आज मैम के द्वारा मेरे को यहाँ पे मौका मिला अपने कुछ शेयर करने के लिए, अपने लाइफ स्टोरी के बारे में शेयर करने के लिए कि कैसे मैं वेस्टिस में आई हूँ और किस तरीके से मैं वेस्टिस में आकर आगे बढ़ी। तो कुछ क्षण में यहाँ पे आप लोगों के साथ रहूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं किस तरीके से वेस्टिस में आगे बढ़ी। इसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि एक एक चीज को मैं शेयर कर सकूं, जिससे मतलब एक अंदाज, एक अनुभव मिलेगा कि एक लेडी भी यहाँ तक कैसे पहुंची। तो चूंकि मेरा नाम कुसुम हुआ और मैं रांची झारखंड से बिलोंग करती हूँ और मेरा जन्म स्थान भी रांची में ही है। और चूंकि रांची में ही मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करते थे और उसमें जब भी हमारे जितने भी पढ़ाई और जितने भी हाई एजुकेशन हुआ, मैं सारा कुछ रांची से ही कवर की। और एजुकेशन करते करते हमारी मैरिज भी कब हो गई और शादी के बाद भी चूंकि हस्बैंड हमारे प्राइवेट जॉब में थे और उसमें मतलब हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। तो शुरू से जैसे मैं ससुराल में आई तो यहाँ पे मेरे सारे फैमिली सपोर्ट, काफी सपोर्ट मिला मेरे को शुरू से ही। और मेरे हस्बैंड ने भी 100% मेरे को सपोर्ट किया। और जब उसमें मेरे हस्बैंड जॉब में थे, उसमें हम लोग रामगढ़ में रहा करते थे। तो जब शादी करके मैं रामगढ़ गई तो उसमें हस्बैंड के 100% सपोर्ट के कारण मैंने स्कूल में भी पढ़ाई की। स्टार्टिंग पीरियड मेरा वहां से शुरू होता है। और जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, उसमें स्कूल में पढ़ाते हुए मैं बहुत सारे बच्चों को भी पढ़ाई और उसमें बहुत खुशनुमा माहौल भी रहा करता था। स्कूल का आना जाना उस तरह का माहौल रहा करता था मेरे साथ। फिर चूंकि कुछ दिनों के बाद हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, फिर हम लोग सारे लोग अपने घर, चूंकि मेरा ससुराल रांची में ही हुआ, तो जिसके कारण मैं अपने ससुराल घर में ही अपने शिफ्ट कर गई। और हस्बैंड भी रांची में मैं एच डी एफ सी बैंक लालपुर में ये जॉब किया करते थे। और उसी दौरान मेरे बच्चे भी हुए। तो मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी बड़ी है और मेरा बेटा छोटा है। और उसके बाद जब मैं वहां से आई तो चूंकि हम लोग का घर जैसे सिटी में ही घर होने के कारण कुछ जो शुरू से इच्छा थी कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है, तो उसी दौरान मैंने मतलब अपना खुद का पार्लर भी हैंडल किया। क्योंकि ब्यूटिशियन का कोर्स में की हुई थी और एक होता है एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल की, पढ़ाई करते करते कुछ ना कुछ करते रहना है। तो उसी के दौरान मैंने अपने ब्यूटिशियन के कोर्स को कवर किया था। और ब्यूटिशियन के कोर्स को कवर करते हुए मैंने अपना खुद अपने पार्लर को मैंने 10 साल हैंडल किया। और मेरे रिस्पॉन्स भी काफी अच्छे उसमें मिला करते थे। मतलब जितने भी कस्टमर मेरे पास आते थे ना, तो बहुत सारे लोग मेरे को रिस्पॉन्स देते थे और मेरा गुड सर्विस और गुड बिहेवियर के कारण लोग मेरे को पसंद भी किया करते थे। और उसी दौरान मेरा बिजनेस धीरे धीरे अच्छा मतलब हैंडल होने लगे और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। लाइफ काफी अच्छा चल रहा था। हस्बैंड भी अपने जॉब में थे, बच्चे लोग भी धीरे धीरे बड़े होने लगे, वो लोग को भी स्कूल में मैंने एडमिशन कराया। और उस दौरान क्या हुआ कि अचानक जब मेरी बेटी हुई थी, बड़ी वाली बेटी हुई थी, तो उस समय बॉडी हार्मोन्स से होने के कारण मेरे को मतलब थायराइड का प्रॉब्लम आया था बॉडी में। और थायराइड जब हुई थी तो भी चलो डॉक्टर से चेकअप वगैरह हुई थी। और डॉक्टर ने एक चीज जो बोला था मेरे को कि भाई सांस लेते हो ना? तो हाँ, सांस तो जरूर लेते हैं। तो जब आप सांस लेते हो तो मेडिसिन खाने में क्या प्रॉब्लम है? आपके बॉडी में थायराइड प्रॉब्लम आ चुकी है और आपको हमेशा को यूज करना होगा। तो एक जो है कि मतलब मेडिसिन का हैबिट उसमें लगा। और उसमें चूंकि बच्चे लोग भी छोटे थे, लेकिन फिर भी थायराइड की प्रॉब्लम होने के कारण मेडिसिन में कंटिन्यू यूज करने लगी और ऐसे अपने काम में भी बिजी रहती थी और ऐसे कभी कभी बीच में डॉक्टर का चेकअप वगैरह भी हुआ करती थी। फिर क्या हुआ कि अचानक के बहुत बड़ा हादसा हुआ हमारे साथ, हमारे लाइफ में। 2012 का वो ईस्वी था। और 2012 में अचानक क्या हुआ कि मेरे बॉडी में एक अचानक बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोले, जैसे जो मतलब पहली जो होती है कि अचानक फीवर आना, मतलब बॉडी में अचानक फीवर आ जाना, थकावट सा महसूस होना। और क्या हुआ कि अचानक ना, मतलब एक दिन के अंदर मेरे बॉडी में पूरा रेड रेड जैसा रेसेस आने लगा था। तो चूंकि हस्बैंड जब ऑफिस से आए तो मैंने बोला कि आज मेरे को भूख भी वैसा एहसास नहीं हुआ, फीवर जैसा लग रहा है। सुबह उठते उठते पूरे बॉडी में मेरा रेड रेड रेसेस टाइप का इरेक्शन आने लगा था। और फिर उसमें मेरे हस्बैंड ऑफिस भी नहीं गए।
और ऑफिस ना जाके मेरे को फिर डॉक्टर के पास लेके गए। और रांची में जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर, जैसे राज हॉस्पिटल में भी हमने गया, और उसके बाद फिर रिम्स वगैरह, मतलब डॉक्टर लोग बोले कि रिम्स जाओ, फिर रिम्स से राज हॉस्पिटल है। ऐसे दिन भर यहाँ वहाँ करते हुए जब रात लास्ट में राज हॉस्पिटल में मेरा चेकअप हुआ, तो उसमें अचानक मेरे को पता चला कि मेरे बॉडी से प्लेटलेट पूरा डाउन हो गया है। और उसमें का जो अनुभव था, जो आज भी याद करती हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है कि उसमें किस तरीके से वो क्षण था। और अचानक मेरे को एडमिट, डॉक्टर बोल दिए कि आपको जस्ट अभी एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि आपके बॉडी में प्लेटलेट पूरा डाउन हो गया है। और बॉडी में जो प्लेटलेट का जो रेशो होता है, मतलब हर एक इंसान के बॉडी में जो प्लेटलेट का रेशो होता है, वो प्लेटलेट का रेशो आपका 1.5 लाख से 4 लाख के समथिंग हर एक इंसान के अंदर होता है। और मेरा रात भर में, मतलब मेरे बॉडी का पूरा प्लेटलेट मेरा 6,000 5,000 के रेशो में आ गया। और उसमें जैसे लगा कि अचानक क्या, बहुत ज्यादा सीरियस पोजीशन था। और डॉक्टर भी जहाँ तक है कि जवाब दे दिए कि मतलब प्रभु का ये करो, प्रेयर करो, जो स्थिति बहुत ही डाउन हो गई है। और जब पता चला मेरे को, जस्ट उस दिन ही पता चला था कि मेरे को ब्लड जो है मेरा ओ नेगेटिव है। अब ओ नेगेटिव ब्लड है और साथ में प्लेटलेट इतना डाउन है। और मतलब क्या बोले कि मतलब किस तरीके से प्लेटलेट का इंतजाम करना, मेरे हस्बैंड का तो पूरा हालत खराब है ना। और उसमें चारों तरफ फोन आना जाना, पूरे फैमिली भी जुट गए। और उसमें जो स्थिति था कि प्लेटलेट जो है वो मतलब ब्लड से मिलना चाहिए, वो भी ओ नेगेटिव। और उसमें बहुत ही ज्यादा इधर उधर करते हुए 11 यूनिट मेरे को प्लेटलेट चढ़ा। और चूंकि ब्लड जो मेरा ओ नेगेटिव था, तो चारों तरफ पता चल रहा है कि ब्लड मिल ही नहीं रहा, ब्लड मिल ही नहीं रहा। लेकिन थैंक्स गॉड, मतलब भगवान जो होते हैं ऊपर, जो खड़ा होके देखते हैं। और उसने क्या किया कि मेरे को साक्षात मेरे को बचाया। मतलब क्या हुआ कि उसमें मेरी दीदी की बेटी वहां पे के जो अपना जो रांची में है, बीआईटी मिश्रा जो कॉलेज है, तो बीआईटी मिश्रा में वो स्टडी उसमें किया करती थी। और उसके पास भी फोन गया कि मौसी का अचानक ये कैसे हालत हो गया, क्या हो गया। और वो क्या कि सिर्फ 2-4 फोन अपने प्रोफेसर और अपने कजन को दी, मतलब जितने भी उसके फ्रेंड सर्कल थे उनको दी। और सुबह में पूरा का पूरा बीआईटी मिश्रा के लड़के लोग, जितने भी नौजवान थे, वो आकर रिम्स में खड़े हो गए। और उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का तो ओ नेगेटिव नहीं था, लेकिन जिनका जिनका भी ओ नेगेटिव हुआ, मेरे बॉडी में 11 यूनिट प्लेटलेट को चढ़ाया गया। और उसमें बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या थी। और उस दौरान से क्या हुआ कि मेरे को भीलोर से ट्रीटमेंट, मतलब डॉक्टर तो टेम्पोररी ठीक कर दिए, लेकिन टेम्पोररी ठीक होने के बाद डॉक्टर का जो सलाह था कि मैम आपको भीलोर भी जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने उस दौरान 5-6 डॉक्टर के पास भी मतलब चेकअप के लिए गए थे, लेकिन सबका वही कहना था कि रांची में औसत ट्रीटमेंट, कुछ भी औसत ट्रीटमेंट का फैसिलिटी नहीं है। और उस दौरान डॉक्टर ने बोला कि आप चाहे तो दिल्ली चले जाओ या फिर चले जाओ। तो फिर उसमें क्या होता है कि भाई चेकअप कराना बहुत जरूरी है, और हम लोगों ने तुरंत फिलौर की ओर चले गए। और जब वहाँ फिलौर गए तो जब वहाँ का चेकअप हुआ, तो सही में बोला जाता है कि इंडिया में कहीं भी चेकअप की अच्छी व्यवस्था है तो फिलौर में है। और वहाँ मैंने 10 दिन वहाँ शुरुआती दौर में रही। और जब शुरुआती दौर में रहे तो वहाँ का जो चेकअप वगैरह हुआ, तो डॉक्टर का कहना था कि जैसे थायराइड होती है बॉडी में, जैसे शुगर होती है बॉडी में, जैसे प्रेशर होती है बॉडी में, और से प्लेटलेट भी एक अंश है, और वो अचानक आपका बोन बैरो से नहीं बन रही है। लेकिन इसका कोई भी किसी तरह का रीजन मेरे सामने नहीं आया। और डॉक्टर का कहना है कि जैसे आप थायराइड का दवा खाते हो, शुगर का दवा खाते हो, उसी तरह आपको प्लेटलेट का भी दवा लेते रहना होगा, और 3-3 मंथ्स में आते जाते रहना होगा। अब है कि दवा तो वहाँ का सूट किया और बॉडी थोड़ा सा कंट्रोल किया, लेकिन जो एलोपैथ का जो होता है कि एलोपैथ का हमेशा बॉडी को वीकनेस, कमजोरी, वो सारा चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा सताया करता था। और उसके कारण क्या हुआ कि 3-3 मंथ्स में मैंने करीब आपको 2012, 13, 14, 15 लगातार मैं 3-3 मंथ्स में वहां पे आते जाते रही थी। और 3-3 मंथ्स में जो फिलोर का आना जाना जो था, और जो खर्च का जो प्रॉब्लम वहां पे सामने आई, वो चीज ना माइंड को एकदम एट्रैक्ट किया कि इतना खर्च।
मतलब जब भी फिलौर आना जाना होता था मेरे को 50,000, 60,000, 80,000 का अमाउंट रख के जाना पड़ता था। और चूंकि लाइफ तो सब ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक्स्ट्रा जो खर्च का बर्डन आ गया ना, तो उसमें बहुत सारा चीज को मतलब हैंडल करने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगी और बहुत सारा टेस्ट वगैरह भी होने लगी थी माइंड में। लेकिन चूंकि अब जाना है, डॉक्टर का कहना है तो जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन आते जाते मतलब क्या बताए, 2016 में मेरे को वेस्टीज के बारे में पता चला। और जब मैं वेस्टीज में जब आई तो यहाँ पे मेरा फूड सप्लीमेंट को ही मैंने यहाँ पे एंट्री किया। तो मेरी एक फ्रेंड है संगीता मैम, और मैं थैंक्स देना चाहती हूँ संगीता मैम को। और चूंकि वो हमारे पास में ही रहती है, तो चूंकि आना जाना लगा रहता था, और मैम मेरे हेल्थ को भी लेकर हमेशा बातें होती रहती थी। और उसमें उनका वेस्टीज का 1 साल जस्ट हो रहा था, और वेस्टीज के बिजनेस में वो 1 साल आ गई थी। और उसके बाद वो मेरे को बहुत दिन से बोलती थी कि मतलब आप हीरो ट्रीटमेंट कराते हो, यहाँ का फूड सप्लीमेंट एक बार आप देखो और समझो। तो एक विश्वास होता है कि एलोपैथ तो हम खा ही रहे हैं, और एलोपैथ खाते खाते हमारी बॉडी में भी बहुत सारा प्रॉब्लम रिएक्शन भी हो रही है, तो क्यों नहीं हम इसको एक बार देखें और समझे। और एक बार हम मतलब मैम के द्वारा हम और मेरे हस्बैंड ऑफिस तक पहुंचे, रांची अपना स्टेशन रोड के पास अपना ऑफिस है, वहां पे हम लोगों ने पहुंचे। और वहां चूंकि एक मीटिंग, एक ट्रेनिंग चल रही थी हमारे अप्लाई सैलेन सर की। और वहां पे जब हमने देखे तो बहुत ही अच्छा फील हुआ, और सप्लीमेंट के बारे में पूरा ट्रेनिंग में बताया जा रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने उसके पूरा सर्च किए और रिसर्च किए। तो एक चीज यहाँ पे सामने आया कि अगर हम फूड सप्लीमेंट को लेते हैं, तो फूड सप्लीमेंट को जब हम लेते हैं तो वहां पे मेरा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और चूंकि मैं समथिंग 2012 से जो कंटिन्यू एलोपैथ को ले रही थी, तो कहीं ना कहीं मेरा बॉडी का वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था, और अचानक थकावट के कारण मैं चौक तक भी नहीं जा पाती थी। ये प्रॉब्लम बॉडी में मतलब बढ़ते जा रही थी। और उसके कारण क्या हुआ कि जब मैं फूड सप्लीमेंट को एक विश्वास और एक बिलीव, बिलीव इतनी बड़ी चीज है ना, कि जो इंसान को एक विश्वास एक बिलीव आ जाता है, तो वो इंसान उस चीज को लेने लगता है, तो 100% वो क्योर होता है। और एक विश्वास और बिलीव आया कि फूड सप्लीमेंट जब हम लेंगे तो मेरा कोई तो साइड इफेक्ट है ही नहीं। तो जब मेरा साइड इफेक्ट नहीं है तो फिर हम इसे क्यों ना लें। और उसमें सलीम सर का जो मेरा एडवाइस था, मैंने यहाँ पे नोनी, गैनोडर्मा, नीम और आंवला, आयरन, कैल्शियम, फिर आपका LH9, वाइटल, फ्लैक्सवेल, ये सारा सप्लीमेंट मैंने धीरे 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 लेना शुरू कर दिया। और विश्वास नहीं होता है, मतलब खुद बॉडी का जो होता है कि बॉडी में किस तरीके से वीकनेस और कमजोरी होने के कारण लोग मतलब थकावट इतना हो जाते थे कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता था ना कि बच्चे बगल में रो भी रहे हैं, तो भी आप पे मतलब वीकनेस होने के कारण वो आप नींद में हो, और वो पता ही नहीं चलता था। लेकिन थैंक्स बोलती हूँ मैं वेस्टिज के सप्लीमेंट से, कि जब मैंने शुरू किया और इसे जब मैंने लेने के लिए जब मैं इसे लेने लगी, तो मेरे को यहाँ पे 1 से 2 महीना, मतलब 2 से 3 महीना होते होते मेरे को बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिला। और चूंकि बच्चे छोटे थे और स्कूल भी पास में ही जाया करते थे, तो स्कूल जाने में जहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम होती थी, वो मैं वहां तक जाने लगी। जहाँ पे 7 बजते, शाम का 7 बजते बजते बॉडी एकदम थक जाता था, वहां पे मैं 10-11 बजे तक भी काम करने लगी। तो वो अंदर से जो मतलब पॉजिटिव रेंज जब आया, और जब अंदर से ये चीज फील हुआ कि नहीं, ये चीज लेने से मेरे को इतना अच्छा एनर्जी और ताकत मिल रही है, तो मैंने इसे कंटिन्यू लेना शुरू कर दिया और इसकी जानकारी भी लेना शुरू कर दिया। और इसके साथ सी वॉकटॉम, कैनवेरी, वैसिन टी, फ्रूट्स का जो जूस होता है, वो सारा सप्लीमेंट मैंने इसको हैंडल किया। इसके साथ साथ मतलब इसके साथ साथ जब मैंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मतलब शुरू किया, तो मैं थैंक्स बोलने चाहती हूँ अपने सारे अपलाइन को, जैसे सलीम सर संगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैम यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम, स्क्रीन, हाँ। तो इसमें जब मैं बिजनेस में जब आने लगी, तो सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहती हूँ अपने अपलाइन सलीम सर, संगीता मैम को, और अपने मेंटर अपलाइन सरोज सर जो उड़ीसा में रहते हैं, और आज बहुत अच्छा इन्होंने बिजनेस को हैंडल करके आगे बढ़ाया है। सरोज सर को, यशवंत सर को, केदार सर को, सारे अपलाइन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसके कारण मैं बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगी। और जब बिजनेस को आगे बढ़ाने लगी, तो हमारे टीम मेंबर में भी सप्लीमेंट को लेकर जब फीडबैक बहुत अच्छा मिलने लगा,
जैसे हमारी टीम में रानी मैम है, तो रानी मैम का क्या हुआ कि उनका जो बहुत दिन से जो प्रॉब्लम था, उनका क्या था कि हाथ में ना एक दाग जैसा हो रहा था, और जिसको बोलते हैं एक्जिमा। और एक्जिमा स्किन प्रॉब्लम होने के कारण मैम जो करती थी कि हेमोपैथ से उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। और हेमोपैथ का वो बहुत लंबे टाइम से ट्रीटमेंट करते करते उनका हेमोपैथ का रिएक्शन आने लगा था, और दाग जो कम होना था, जो एक्जिमा कम होना था, वो धीरे धीरे और जंप होने लगा। तो मैम के पास जब हमें गए बिजनेस को लेकर, और मैम जब सप्लीमेंट को लेकर जब देखी, तो मैम मैम ने शुरू में हैंडल किए थे, चूंकि मैम से जैसे कंटिन्यू सारे लोग सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सुबह में मैंने सबसे बात की कि आप अभी क्या क्या सप्लीमेंट ले रहे हो, तो मैम जब यहाँ पे अपना जो सप्लीमेंट ले रही थी, तो वो सप्लीमेंट मैम ने ली थी नोनी, नीम, गैनोडर्मा, आंवला, एलोवेरा। और ये मैम को लेते लेते मतलब बहुत ही अच्छा रिकवर हुआ। आज आज का समय है कि मैम हमारे साथ वर्क भी कर रही है, लेकिन मैम के हाथ पे किसी तरह का कुछ दाग ही नहीं है। और वहां पे क्या हुआ कि जब उनका दाग था, शुरू का जो रिएक्शन था, मैम बोलती थी कभी कभी तो लोग मेरे से दूर हट जाते थे कि कहीं मतलब इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगी। और चूंकि हाथ के ठीक सामने वाला में था, तो वो हमेशा उनको परेशान करता था कि मेरे को ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आज का समय है, उनका हाथ जब आप देखोगे एक भी किसी तरह का दाग नहीं है। और मैम आज बहुत अच्छे से काम करते हुए स्टार डायरेक्टर भी कवर की है। उनकी टीम में एक पप्पू छेमा मैम है। पप्पू छेमा का उम्र आपका 65 साल से ऊपर है, और 65 साल की लेडी, और उनके बॉडी में 10-8 साल का पुराना बीमारी थायराइड था, यूरिक एसिड था, और यूरिक एसिड से चलते उनका शुगर का स्टार्टिंग भी हो रहा था। और उनका मोटापा भी बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण डॉक्टर लोग का कहना था कि तुम्हें चावल नहीं खानी है, आलू नहीं खानी है। और वो सारा चीजों को देखते हुए जब उनको सप्लीमेंट के बारे में जब हम लोग वहां तक गए, तो मैम ने बोले कि हम तो घर से बाहर निकलते ही नहीं है, हम क्या वर्कआउट करेंगे। और वहां पे जब हम लोगों ने उन्हें बताया, तो एक विश्वास और एक बिलीफ, उन्होंने नीम लेना शुरू किया, नोनी, गैनोडर्मा, क्रील ऑयल, कैल्शियम, वाइटल और ग्लूकोसामाइन, क्योंकि घुटना में भी उनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो ये सारा सप्लीमेंट लेते हुए आज का जो समय है, मैम से मैं करीब अभी 4-5 दिन पहले ही मिली थी, और मैम आज मतलब वे खुद घर से बाहर निकलकर आज डायरेक्टर कवर की है। तो ये सारे चीज बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में हमारी टीम में नीता मैम है। नीता मैम के फैमिली में उनके जिया जी का जो शुगर लेवल था, मतलब शुगर इतना ज्यादा हुआ करता था ना कि उनको कभी कभी शुगर लेवल 400-500 से ऊपर भी चला जाता था। तो 400-500 से ऊपर जाने के कारण क्या होता था कि उनके पेट में मतलब कब्जियत और गैस का बनना बहुत ज्यादा हुआ करता था। और उसके कारण क्या है कि वो हमेशा परेशान रहा करते थे। और चूंकि बहुत पुराना होने के कारण जब हम लोगों ने उनके बारे में सप्लीमेंट के बारे में बताया, तो पहले तो होता है बिलीव और विश्वास के नहीं, ये क्या है, कैसे कैसे लो, है ना, इतना एलोपैथ का मेडिसिन खा रहे हैं, इससे तो कुछ हो नहीं रहा है, ये तुम क्या करोगे। लेकिन फिर भी 2 बार 4 बार जब हम लोगों ने वहां पे जाके बात की, तो उन्होंने एक विश्वास के साथ नीम, नोनी, ग्रीन लोवेल, वाइटल, ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, ये सारा सप्लीमेंट जब उन्होंने लेना शुरू किया, और आज का समय है कि जब उनके डब्बा में 4 भी टैबलेट बचती है ना, तो वो पहले फोन करके बोलते हैं कि मेरा सप्लीमेंट लेकर आना, मेरा खत्म होने वाली है। तो ये रिजल्ट हमें हमारी टीम के द्वारा मिल रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे रिजल्ट हैं, है ना। मतलब जहां जहां वेस्टिज के प्रोडक्ट मिले हैं, हर घर की एक एक कहानी, जो यहाँ पे आप देखिएगा कि हर लोग मतलब सप्लीमेंट जब वेस्टिज में वो आते हैं, और हर घर में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम। एक हमारी टीम में भारती मैम है, और भारती मैम का प्रॉब्लम इतना मतलब पुरानी प्रॉब्लम थी। और बोलते हैं कि एथ्रोडाइटिस जो होता है, गठिया का प्रॉब्लम, वो एलोपैथ में उसका कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं है। और उनके साथ क्या होता है कि लेडीज होने के कारण किचन को संभालना, है ना, अपना खाना खुद, पुडिंग बनाना, तो वो आटा भी नहीं गूंथ पाती थी, ये हालत उनकी हो गई थी। और वो क्या कहती थी कि बाल भी झाड़ना है तो उनको किसी का सहारा लेना पड़ता था। और एलोपैथ का पेन किलर खा खा के उनका ऐसी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रही थी। और उन्होंने स्टूर्ना, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, आंवला, एलोवेरा, ये सारा सप्लीमेंट लेते ही आज वो वेस्टिज से बहुत अच्छा रनिंग में भी काम कर रही है। इसी तरह बहुत सारा प्रॉब्लम जो हमारे टीम मेंबर में मिल रही है, और टीम मेंबर में मिलते हुए हम लोग बहुत तेजी से यहाँ पे वर्कआउट को आगे भी बढ़ा रहे हैं।
जब यहाँ पे हमने वेस्टिज पे काम करना शुरू किया, तो वेस्टिज में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2016-17 में हमारा जो बिजनेस का रेशो था मात्र 38,257 रुपया का था, और अप्रैल 2017-18 में 3,80,038 रुपया का ग्रोथ हमारा बिजनेस में आगे लेकर गया। और 2018-19 का जो हमारा ग्रोथ है 10,17,429 रुपया, और 2019-20 का जो रेशो हमारा जा रहा है 15,68,743 रुपया। मतलब ये ग्रोथ हमारा जो था कि मतलब जैसे कि 2016 में मैंने वेस्टिज को शुरू किया, और 2016 से पहले भी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी जैसे सभी की चलती है, लेकिन उस दौरान क्या था कि मतलब लाइफ सिर्फ चल रही थी। लेकिन जब यहाँ पे बढ़ता क्रम में ग्रोथ हुआ, आज मैं वेस्टिज से समथिंग 30,63,447 रुपया अर्न कर चुकी हूँ, और यहाँ पे मेरा मंथली अर्न है अभी 1 से 1.5 लाख का मेरा ग्रोथ अभी जा रहा है। और जैसे आज वेस्टिज में बहुत सारे लोग यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, और सबकी तमन्ना, दिल से तमन्ना होती है कि मेरा एक ग्राउंड लेवल हो, और वो मैंने इस चीज को कवर किया है अपनी मेहनत से, और अपनी इडिकेट मेहनत से और लगन के साथ कवर किया है। और मेरा जो थाईलैंड ट्रिप जैसे बोलते हैं, वेस्टिज में एक बहुत बड़ी ट्रिप होती है थाईलैंड की। तो थाईलैंड ट्रिप पे जब मेरी कवर हुई, विदेश यात्रा कवर हुई, तो चूंकि पहली विदेश यात्रा एक लेडी अपने हस्बैंड को दी है, और हस्बैंड ने थाईलैंड घूमकर भी यहाँ से आ गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि एक प्राइवेट जॉब वाले इंसान आज वेस्टिज के बिजनेस के तहत थाईलैंड ट्रिप कवर हो गया है। हमारी पहली गाड़ी यहाँ पे बेगाना टॉप पे टॉप मॉडल जो ऑटोमेटिक के जो हमारी कार है, समथिंग 8 लाख से ऊपर की कार है, और ये हम लोगों ने यहाँ से अचीव कर चुके हैं। और हमारी जो ड्रीम्स कार है, जो बोलते हैं सबके सपने, तो वेस्टिज में हमारे सपने की जो गाड़ी है BMW गाड़ी है, और ये हमारा मॉडल 6 सीरीज 6 का है, कलर हमारा ब्लैक है, और 60 लाख की गाड़ी में 2022 में कवर कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि वेस्टिज का प्लेटफॉर्म, जहाँ पे एक नॉर्मल और एक मिडिल फैमिली बिलोंग से करती हूँ और लाइफ ऐसे चल रही थी, वहां पे कभी नहीं सोचे थे कि फॉरेन ट्रिप या फिर फोर व्हीलर भी हमारे पास हमारे नाम का होगा। लेकिन थैंक्स वेस्टिज के 30 साल, मात्र 3 साल के बिजनेस में हमें फॉरेन ट्रिप भी मिली, मेरी पहली गाड़ी भी मिली, और दूसरी गाड़ी BMW भी मैं अचीव करने जा रही हूँ। और जो हमारे घर का सपना होता है, एक जो बोलते हैं कि ना, एक ख्वाब और एक बहुत अच्छे सपने जो घर के सभी के पास होती है, और जैसा इनकम उस तरह से लोग अपना लाइफ को मतलब शेयर करते हैं। लेकिन थैंक्स वेस्टिज का प्लेटफॉर्म कि ये घर भी हमारे पास होगा, जो 20,000 स्क्वायर फीट में, और घर के आगे जिम होगी हमारी, और एक स्विमिंग पूल भी होगी, और एक ऐसा हॉल जहाँ पे हजारों लोग आके सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं, सारा फैसिलिटी। तो ये सारा संभव कहाँ है? ये सारा संभव है हमारे वेस्टिज के प्लेटफॉर्म में। और इस तरह से जब हम लोग आगे बढ़ते चले गए, तो ये सारा चीज अचीव कैसे हुआ, ये सारा चीज हम लोग किस तरीके से लिए, किस तरीके से आगे बढ़े, इम्पोर्टेंस यहाँ पे ये पार्ट रखती है कि जब हमारे बिहेव और बोलते हैं ना कि ईमानदारी और कठिन परिश्रम हमेशा सफलता की ओर हमें सफल देती है। और यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि हमारे लवली टीम पार्टनर, आज हमारी टीम इतना एक्साइटेड होकर काम कर रहे हैं, और आज तो हम अपनी टीम के सपनों को संजोगने लगे हैं। अपने सपने तो पूरे होंगे ही, लेकिन हमारे टीम के सपने, आज हमारे टीम में बहुत सारे लोगों का जो ड्रीम्स है, जैसे रानी मैम का कि मर्सिडीज को कवर करना है, उनके मर्सिडीज को कवर करने के लिए आज हम काम कर रहे हैं, और जितने भी टीम मेंबर हैं लाखों की इनकम के लिए काम कर रहे हैं। तो वेस्टिज एक ऐसी प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप तो अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए काम कर रहे हो, उससे बेहतर प्लेटफॉर्म और कहाँ मिलेगी। और ऐसे देखा जाए तो कहीं भी आप काम कर लो, सब जगह मतलब बहुत ही टफ कंपटीशन कवर करती है किसी भी क्षेत्र में। इससे पहले भी मैं बिजनेस अपना पार्लर का कर रही थी, लेकिन मेरे पार्लर के बाद समझिए कि 10-12 पार्लर अचानक खुल गए, और वहां पे क्या हुआ कि बहुत टफ कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लेडीज मेंबर है सब जान रहे होंगे कि कहीं ना कहीं एब्रो तो बनाने जाना ही है।
अब एग्रो का जो है कि शुरुआती जो हम लोग का रेट था कि 10 रुपए 15 रुपए बनाना है, अचानक हम लोगों का जो रेशो आया कि चलो 20-25 में बनाना है। लेकिन उसमें क्या होता है ना, बहुत टफ कंपटीशन होती है, नए नए पार्लर खुलती है और वो कम रेंज में बनाना शुरू कर देती है। और कम रेंज में बनाने के कारण क्या हुआ कि हम तो भाई पुराने हैं, लेकिन हम 20 के बदले 10 बनाए, तो ये मार्केट का जो कंपटीशन लेवल है वो कहीं ना कहीं हमें पीछे की ओर खींचती है। लेकिन थैंक्स वेस्टिज के वेस्टिज में जब हम आए, तो हम अपने लिए काम किए, लेकिन अपने लिए काम करते करते हम टीम के लिए भी काम करना शुरू कर दिए। आज ऐसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारे टीम के सपनों को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे 100% वर्कआउट कर रही हूँ और 100% उनके सपनों को पूरा करूंगी। एक ऐसा मैनेजमेंट, मतलब वेस्टिज थैंक्स मैं बोलना चाहती हूँ गौतम वाली सर का, कंट्री सर का, दीपक सूद सर का, जिन्होंने इतने पावरफुल मैनेजमेंट को हैंडल किया, इतने पावरफुल वेस्टिज के सिस्टम को दिया, और जिसके कारण आज बहुत सारे लोग यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है अपने अपलाइन सपोर्ट का। तो अपलाइन जो होता है ये हमारे मार्गदर्शक होते हैं, और अपलाइन बोलते हैं कि जिस रास्ते पे चलकर हम आगे बढ़ चुके हैं, बस उसी रास्ते को तो लेकर आगे बढ़ना है। तो अपलाइन मेरे जितने भी यहाँ पे सीनियर अपलाइन है, चूंकि मैं एमबीए वर्ल्ड वाइड से बिलोंग करती हूँ, और आज एमबीए वर्ल्ड वाइड में मेरे जितने भी अपलाइन है, आशा सर है, यशवंत सर है, केदार सर है, सरोज सर है, मैं सभी सभी को ही दिल से थैंक्स देना चाहती हूँ। और अपने वेस्टिज से मैनेजमेंट को, जहाँ पे दीपक सुर, रणवीर सर, गौतम वानी सर को स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहती हूँ, जिसके कारण यहाँ पे इतने पावरफुल सिस्टम से हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम, जो कि जैसे बोला जाता है कि किसी भी फील्ड में आप एजुकेटेड होगे, उसकी नॉलेज और जानकारी लोगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन वेस्टिज के प्लेटफॉर्म में जैसे कि हमारी कंपनी के तरफ से, जैसे आज में यहाँ पे आप लोगों के सामने हूँ, डॉक्टर सुमन छेत्री मैम के साथ थे जो हूँ, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैम आप पे यहाँ पे आपका समय चाहिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसी कंपनी जहाँ पे कंपनी के हर एक मेंबर को यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, और एजुकेशन के लिए ये प्रेरित करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लो और अपने बिजनेस के आगे बढ़ाओ। और सबसे बड़ी चीज है हमारा सेल्फ बिलीव, कि हमारा खुद का विश्वास हमें आगे यहाँ पे बढ़ाती है। तो ये चीज हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, तो इसमें जो आगे बढ़ने का, जैसे कि जो भी चीज होता है कि किस तरीके से हमें वर्कआउट करना है, कैसे मेरे को आगे बढ़ना है, बहुत सारा मन में जो सवाल जवाब आती है। और जब शुरुआती दौर में, चूंकि आज मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ, लेकिन आज हमारे साथ बहुत सारे लोग 5% वाले भी हैं, 8% वाले भी हैं, और प्रत्येक दिन हमारे साथ नए नए लोग भी ऐड हो रहे हैं। तो वहां पे जो होता है कि जब इतनी अच्छी अचीवमेंट है और इतने कम समय में लोग इतना तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो भाई यहाँ पे करना क्या है। तो यहाँ पे जो चीज है कि हमें कौन सा चीज है जो हमें आगे बढ़ाती है, और वो सारा चीज को मैं कैसे एजुकेशन के सिस्टम से इसे कवर करूँ, और अपने टीम मेंबर को यहाँ पे कैसे उन्हें दूं। तो यहाँ पे जो सवाल उठती है कि आखिर कौन सा काम है, किस तरीके से वर्कआउट करना है, जहाँ पे लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए लाखों की इनकम तक आ जाए। तो यहाँ पे जो हमने छोटे से यहाँ पे अपना मतलब स्टडी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ, कि जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, तो जो हम लोग का बीच जोगर, जो हम लोग का लिस्ट होता है, तो वो लिस्ट को हम जितनी अच्छे, मतलब जितना बड़ा करेंगे, उतना हमारे बिजनेस का ग्रोथ बढ़ते चला जाता है। और जो एक होता है कमिटमेंट, मतलब जैसे स्टार्टिंग में क्या होती है कि लोगों का इंटरेस्ट होता है, जैसे वो हमारे अचीवमेंट को देखते हैं और हमारे समय को देखते हैं कि 3 साल में मैम का 1 लाख से ऊपर का इनकम आ रहा है। तो वो जो अचीवमेंट होता है ना, वहां से लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं और हमारे साथ जुड़कर काम करने को रेडी होते हैं। लेकिन उनका जो इंटरेस्ट होता है स्टार्टिंग में, जो इंटरेस्ट का होता है, कि वो इंटरेस्ट होते हैं, वो इच्छा जाहिर करते हैं, इच्छुक होते हैं, लेकिन उनकी इच्छा को कमिटमेंट में कैसे डेवलप करे और वो किस तरीके से कमिटमेंट होकर आगे बढ़े, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जब इंसान कमिटमेंट लेता है, किसी भी चीज का कमिटमेंट लेता है, तो वो 100% आगे बढ़ता है। और जो हमारा गोल सेटिंग होता है, जो हम लोग ट्रेनिंग पार्ट में हमेशा सीखते हैं कि गोल सेटिंग बनाओ, गोल सेटिंग बनाओ। गोल सेटिंग आखिर होती क्या है, जब इसका क्लास हम लोगों ने किया, तो यहाँ पे क्या होती है कि गोल 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 गोल, तो बोलते हैं ना कि दुनिया जो होती है वो गोल गोल घूमती रहती है। तो
मतलब जिसके पास एजुकेशन नहीं है, सही बताइए तो वो गोल गोल घूमते ही रहते हैं। लेकिन जब हम लोग गोल बनाते हैं कि किस तरीके से हम लोग ईयरली ईयरली मतलब एक साल के अंदर हमें क्या करना है, जैसे 2022 में मेरे को अपना BMW अचीव करना है, तो वो एक गोल हुआ। उसी तरह ईयरली गोल को बनाना हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही आगे हमें बढ़ाती है। हमें मंथली गोल को बनाना है, हमें वीकली गोल को बनाना है, और हमें पर डे अपने टारगेट को लेकर वर्कआउट करेंगे, तो हम 100 to 100% अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जो हम लोग का CNC जो रिपर्चेजिंग ऑफर होता है, अभी जैसे कि हम लोग की टीम में, चूंकि हम लोग MBA वर्ल्ड वाइड से बिलोंग करते हैं, और हम लोग की टीम में अभी 2 तारीख का जो CNC ऑफर जो शुरू होता है, तो जैसे सर लोग का कहना है कि जब हम लोग लीडर हैं और हम लोग कमिटमेंट ले चुके हैं कि हमें अपनी सफलता की ओर आगे बढ़नी है, तो जितने भी सीनियर लीडर हैं, जितने भी कमिटमेंट लोग हैं, वो क्यों ना 2 तारीख को ही अपना CNC कवर कर ले। और ये चीज जो होता है ना, ये हम लोग इसका पूरा प्रैक्टिकल देख रहे हैं। मतलब जहाँ पे बिजनेस हमारा जो है कि 12 तारीख 15 तारीख तक जो हम लोग का बिजनेस जाता था, है ना, वो बिजनेस पॉइंट हम लोग का 2 तारीख को ही कवर हो जाता है। तो ये पावरफुल बिजनेस की हम कर लिए भैया, आप भी आगे बढ़ो, आप भी करो, तो ये चीज हमें बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ाती है। और अपने सपने, लोग कहीं भी काम करते हैं तो वो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन वेस्टिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने सपने पे वर्कआउट होती है। एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे पहला दिन बोला जाता है, मैम आपके सपने क्या हैं, और उस सपने को सजाया जाता है, और उस सपने को बनाया जाता है, और उसे एहसास किया जाता है, और उस तरीके से उनके सपने पूरे होते जाते हैं। तो अपने सपने पे हमें वर्कआउट करना है, हमें बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क करना है, ईमानदारी से काम करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, लेकिन रिजल्ट ऊपर वाले ही देते हैं, इसलिए रिजल्ट हमेशा ऊपर वाले के ही हाथ पे छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिक हमें देंगे ही देंगे। जब हम लोग काम करते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉडल, मतलब रोल मॉडल को बनाना जो हमें सक्सेस की ओर आगे बढ़ाती है। तो जैसे हमारे हमारे ग्रुप में मेरे सीनियर सर, जैसे आज सरेन सर हैं, वो मात्र 3 साल काम करके आज उनका मंथली रेशो 4 लाख इनकम जा रहा है। आज वो जोमेना के OD परचेज कर चुके हैं, और उनकी जो मतलब भूमिका है कि किस तरीके से वो बिजनेस कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो रोल मॉडल मेरे को अपने अंदर लाना है। आज सरोज सर जो है, आज कितना कमिटमेंट होकर और कितना हार्ड वर्क कर कर उन्होंने मंथली 13 लाख से ऊपर इनकम जा रहे हैं, वो कमिटमेंट हमें अपने अंदर लाना है। और इस तरह से हमारा बिजनेस धीरे 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 आगे बढ़ते चला जाएगा। कमिटमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, स्ट्रॉन्ग बनने दी जाए, ये तो जान है हमारे बिजनेस का। जैसे बोलते हैं ना, डिजायर, इच्छा। जैसे स्टार्टिंग में क्या होती है ना कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती है, और वो इच्छाएं जो डिजायर होती है, जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे मैं एक कुछ बताना चाह रही हूँ कि एक एग्जाम्पल में, जैसे कि किसी लड़के ने बोला कि पापा मेरे को उस लड़के से शादी लेना है, और पापा ने जाना कि अरे ये कहाँ फंस गया है, किस तरह के क्या बोल रहा है, और उसको मिल गया डांट। और तुम क्या कर रहे हो, अभी स्टडी करने का समय है, अभी कैरियर बनाने का समय है, ये सब क्या होगा, ये सब कुछ होगा नहीं, ऐसा से ऐसा कुछ नहीं बोलना। और बहुत सारी प्रॉब्लम है वहां पे जो आती है। और अचानक वो लड़के कुछ क्षण के लिए कि अच्छा ऐसा बात है तो भाई अपने कैरियर पे ही ध्यान दो, और वो उस लड़की का नाम भूल जाता है, और जैसे गार्जियन बोलते हैं उसी तरीके से वो आगे बढ़ने चला जाता है। लेकिन एक जो एग्जाम्पल यहाँ पे हमेशा बताया जाता है कि लैला मजनू का जो प्यार, कि लैला मजनू का जो स्ट्रॉन्ग बनने डिजायर था कि जीना है तो लैला के साथ, है ना, रहना है तो लैला के साथ, खाना है तो लैला के साथ, भाई कुछ भी कर लो लेकिन मेरे को चाहिए तो लैला चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग बनने डिजायर हमें बनाना होगा। और वो स्ट्रॉन्ग बनने डिजायर ही हमें अपनी सफलता की ओर आगे लेकर जाती है। तो डिजायर हर इंसान के पास होती है, लेकिन डिजायर को स्ट्रॉन्ग बनने डिजायर में कन्वर्ट करना ही हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। और हमें हमेशा जब भी हमारा लाइफ जो होता है वो कंफर्ट जोन में जीता है, मतलब जितना है बस चल रहा है चल रहा है। और आज जो बोलते हैं कि 97% लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मैक्सिमम सभी लोग अपने लाइफ को कंफर्ट जोन में जीते हैं, वहां से उठकर जब हम ऊपर आते हैं तब हमारा स्ट्रॉन्ग बने डिजायर की स्थापना होती है और हमें सक्सेस मिलती है।
यहाँ पे जो बोलते हैं कि आज का जो समय है, पहले क्या था ना कि कोरोना का जो स्थिति हुआ अचानक आ गई हमारे सामने, और उसमें नहीं लगा कि इतनी बड़ी ये मतलब सिचुएशन ऐसा कवर होगी। और थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं अपने मतलब सिस्टम और वाली सर को, जिन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सिस्टम को यहाँ पे कवर किए हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम लोग ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस करते थे, और ऑफलाइन के द्वारा हम लोग का मीटिंग ट्रेनिंग जितनी भी चीजें हुआ करती थी, और आज पूरा का पूरा सिचुएशन आज जूम मीटिंग की ओर कन्वर्ट हो गया है। और बहुत सारे लोग आज जूम मीटिंग के द्वारा अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, और यही कारण है कि आज हर एक लीडर का पे आउट डबल हो रही है। आज यही कारण है कि हर बेरोजगार, जितनी भी बेरोजगारियां आज बोलते हैं, जो आज बिजनेस जो रेशो है वो 5 करोड़ से ज्यादा लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं। और थैंक्स वेस्टिज का प्लेटफॉर्म की, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे ऑफर देकर बहुत सारे लोगों को रोजगार देने की एक जो ऑप्शन दे रही है। और उसके कारण है कि आज जिनके घर में मतलब एक जॉब के कारण जहाँ पे लोग अपने फैमिली को हैंडल कर रहे थे और सारा चीज जो कर रहे थे, आज अचानक कोरोना का जो स्थिति आया, उसके कारण क्या हुआ कि अचानक बहुत सारा चीज में चेंजिंग आ गया। और वहां पे क्या है कि लोग मतलब पूरा ये हतोत्साहित हो गए कि अब क्या करें, अब कहाँ से कैसे करें। और वहां पे थैंक्स बोलना चाहती हूँ वेस्टिस मैनेजमेंट को, कि आज बहुत सारे लोगों को ये रोजगार के रूप में ऑप्शन दे रही है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिर्फ मेहनत करके, बिना पूंजी का, बिना लागत का, सिर्फ मेहनत करके यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा हैंडल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि हमें हमें हमेशा अपने पेशेंस के साथ काम करना है, हिम्मत के साथ काम करना है। आज जितनी भी यहाँ पे मतलब मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, और यहाँ पे जितनी भी लेडीज है, आज लेडीज के माध्यम से, एक महिला होने के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आज का जो है, मतलब हम लोग हमेशा इस चीज की बात भी करते हैं कि एक औरत की पहचान जो होती है वो क्या है। मतलब एक औरत जब वो जन्म लेती है तो पापा के नाम से जानी जाती है, या फिर वो जब बड़ी होती है और शादी हो जाती है तो हस्बैंड के नाम से जानी जाती है, या फिर जब वो थोड़ी बुजुर्ग हो जाती है तो बेटा के नाम से जानी जाती है। आखिर हमारा भी तो कुछ अस्तित्व है, वो अस्तित्व कहाँ है ही नहीं। तो हमें वेस्टिज के प्लेटफॉर्म में एक पहचान मिला है कि हम अपना एक पहचान बना सके, और मतलब एक कुछ अपने लिए कर सके, और अपने घर परिवार के लिए कर सके। जैसे बोलते हैं कि एक लेडीज, एक औरत में वो क्षमता, वो ताकत होती है कि वो मतलब एक बार में ना 2-4 काम को भी वो हैंडल कर सकती है। और वो बहुत अच्छे से सुबह के टाइम में, जैसे कि क्या होता है कि सुबह के टाइम में बच्चों का टिफिन भी पैक करना है, और हस्बैंड का भी मतलब ड्रेस को सेट करना है, और घर के भी कुछ काम करना है, झाड़ू भी लगा लेना है। मतलब सारा चीज करते हुए वो एक कमिटमेंट है कि वो बिजनेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है, एक अपना पहचान वो बना सकती है। तो इसको जैसे लेडीज होने के नाते, और आज बिजनेस में मैंने 3 साल काम करके हैंडल करते हुए आज ग्राउंड डायरेक्टर के लेवल में बहुत अच्छा अपना पोजीशन को कर रही हूँ। और आगे जो काम है कि मेरे को 5 लाख से ऊपर का इनकम भी लेना है। और उसको लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब एक लेडीज को, एक महिला को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने हौसले से तकदीर को बदल दो, अपने हौसले से तकदीर को बदल दो। सुन लो दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ, सुन लो दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ। क्यों कहती है दुनिया नारी कमजोर है, क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है, आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की दौड़ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आज जो अपने सपने हैं, ये सपनों को पूरा करना है ना। मतलब औरत सिर्फ बच्चों को जन्म देने के लिए ही नहीं बनी है, वो जन्मदाता भी बनी है। और वेस्टिज हमें ये मौका दे रही है, वेस्टिज का प्लेटफॉर्म हमें ये दे रही है कि आज बहुत सारे लोगों का जिंदगी को बदलने का मौका दे रही है। और इस तरह से आज हमारे टीम में 80% लोग जो है वो महिला है, लेडीज है। और मैं लेडीज के साथ काम करना मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है। और वहाँ पे इंजॉयमेंट के साथ हम लोग सब एक दूसरे से मिलते हुए आगे भी बढ़ रहे हैं, सब अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और ये ताकत हमें कौन दिया है? वेस्टिज के प्लेटफॉर्म, वेस्टिज का सिस्टम। तो थैंक यू मैम, विश यू वेल। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने इतने अच्छी तरीके से हमें आपकी सक्सेस जर्नी सुनाया, एंड हम सीरियसली बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं मैम।
एंड आपके बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला स्पेशली मैम हमारे लिए, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। एंड आपने जो लास्ट की लाइन कही, जो कविता कही, वो भी बहुत ज्यादा ही टचिंग था। थैंक यू सो मच मैम। सो आज आप सबने सुना मैम की स्टोरी की। मैम का जर्नी भी कोई वेलवेट की तरह नहीं था। मैम ने भी बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते हुए, उन कठिनाइयों को तोड़ते हुए आज मैम इस मुकाम तक पहुंची है, राइट। सो आई वुड रिक्वेस्ट, आप छोटे छोटे चीजों से परेशान मत होइएगा, उसके अगेंस्ट आपको लड़ना सीखना है। एंड देन आप देखिए एक दिन आप ऊंचाई तक जरूर पहुंचेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।